Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the different theorems of probability. यानी कि आज के लेक्चर में हम probability की different theorems को discuss करेंगे. Mainly, two important theorems of probability are there. दो important theorem है probability के reference में. क्या नाम है उनके? The very first theorem is known as the addition theorem and second one is known as the multiplication theorem. ये दो important theorem रहती हैं जो probability के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज की जाती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एडिशन थ्योरम की. क्या है कॉन्सेप्ट एडिशन थ्योरम का? द एडिशन थ्योरम स्टेट्स दैट if two events A and B are mutually exclusive, the probability of the occurrence of either A or B is the sum of the individual probability of A and B. यानी कि एडिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर दो इवेंट्स A और B जो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तब या तो A या फिर B के अकर होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट्स ए और बी के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होती है. यानी अगर मैं ये कहता हूं कि आइदर ए और बी विल अकर, इसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो मैं ए की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करूंगा, बी की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ए और बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. या हम इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. यहाँ ए यूनियन बी ए और बी के यूनियन को डिनोट करता है. यानी कि ए और बी के कॉम्बिनेशन को ए यूनियन बी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं. थ्योरम क्लियर हो गई? अच्छा, हम इसके अंदर एक केस स्टडी फॉलो करते हैं. मान लीजिए कि इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उस केस में एडिशन थ्योरम किस तरीके से वर्कआउट करेगी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या हम कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल फॉर बोथ इवेंट्स टू अकर, द एडिशन रूल मस्ट बी मॉडिफाइड. यानी कि अगर इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है या फिर दोनों इवेंट्स के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो उस केस में एडिशन थ्योरम को प्रॉपर्ली मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ये किस केस में है? जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है उस केस में. तो क्या होगा इसका मॉडिफाइड फॉर्म? आगे डिस्कस करते हैं इसको हम. वो कौन सी सिचुएशन होगी जब दो इवेंट्स एक साथ अकर हो सकती हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी? इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर प्रॉपर्ली समझ सकते हैं. क्वेश्चन लेके चलते हैं. What is the probability of drawing either a king or a heart from a standard pack of cards? ये क्वेश्चन आपको दे रखा है. आपको ये प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है कि एक स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड में से हम किंग या फिर हार्ट को ड्रॉ करते हैं. तो एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं, तो ये बताइए कि उस कार्ड के किंग या हार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो रहा है कि जो इवेंट्स है किंग एंड हार्ट दोनों एक साथ भी तो अकर हो सकती हैं, क्योंकि हम किंग ऑफ हार्ट के कार्ड को भी तो ड्रॉ कर सकते हैं. एक कार्ड ऐसा होता है किंग ऑफ हार्ट का, तो इसमें किंग भी है और हार्ट भी है, तो दोनों ही इवेंट्स एक साथ अकर हो रही हैं. तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें दोनों इवेंट्स एक साथ अकर हो रही हैं. और क्योंकि किंग और हार्ट दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते हैं, इसी वजह से हम किंग ऑफ हार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं. तो किंग और हार्ट दोनों एक साथ यहाँ अकर हो रही हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? We must deduce from the probability of drawing either a king or a heart the chance that we can draw both of them together. यानी कि हम पहले प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे इवेंट ए के अकर होने की, फिर प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे इवेंट बी के अकर होने की. यानी कि पहले हम प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे कि किंग
के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर हम बताएंगे कि हार्ट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और फिर इन दोनों में से माइनस कर देंगे कि इन दोनों के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका मतलब क्लियर हो रहा है हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, इस पर्टिकुलर फिनोमेना से, कि अगर एक या एक से ज्यादा वन और मोर ऑफ टू इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दो या दो से ज्यादा ऐसी इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और अगर हमें उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो हमें एडिशन थ्योरम की मॉडिफाइड फॉर्म को यूज करना ही होगा अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। और मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगी, इसका मतलब है इसकी P ऑफ A और B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B, यानी कि P ऑफ A और B को डिटरमाइन करने के लिए PA प्लस PB, ये तो हमारी एडिशन थ्योरम थी, लेकिन क्योंकि A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, इसी वजह से इनके एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो गई, PA एंड B। इसको हम क्या कर देते हैं, डिड्यूस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं PA प्लस PB में से, और इस तरह से P आइदर A और B की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन हो जाती है। अब यहाँ P A और B क्या डिफाइन कर रहा है, इट इज डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B हैपनिंग व्हेन A और B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो P A और B डिफाइन कर रहा है A या B के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को जब A और B दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। P A क्या डिफाइन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैपनिंग, A के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को। P B डिफाइन कर रहा है B के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को, और P A B डिफाइन कर रहा है A और B दोनों के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी को। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के हेल्प से A और B के अगर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, जबकि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है। अब हम इसको न्यूमेरिकल पॉइंट से स्टडी करेंगे। जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो A और B के अगर होने की प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो हमने ऊपर एग्जांपल दिया है किंग और हार्ट के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी का, उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। P किंग और हार्ट क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग हार्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग एंड हार्ट बोथ। फॉर्मूला है हमारे पास P A और B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A एंड B। तो A हो गया यहाँ पर किंग, B हो गया हार्ट, तो B किंग और हार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड हार्ट। फॉर्मूला क्लियर हो गया हमें यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब किंग के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर 52 पैक ऑफ कार्ड की बात हम करते हैं तो इसके अंदर कितने किंग होते हैं, टोटल 4 किंग। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो कार्ड में से किंग के कितने नंबर पॉसिबल है, 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गई, 4, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गई, 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी किंग की, 4/52, ठीक है। ऐसी बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 30, 4 वैरायटीज होती है ना। अगर मैं पैक ऑफ कार्ड्स की बात करूंगा, ताश के पत्तों की बात करूंगा, तो 4 वैरायटीज होती है इसके अंदर, क्लब, हार्ट, डायमंड, ठीक है। क्लब, हार्ट, डायमंड और एक हुकुम का पत्ता और होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 वैरायटी होती है, और हर किसी के 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब का कार्ड होता है चिड़ी, ठीक है। तो हर किसी के 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितनी हो गई, 13, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है, 52। तो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 13/52 माइनस किंग एंड हार्ट बोथ। तो एक ही पत्ता होता है जो हार्ट के किंग में काउंट होता है,
केवल एक ही पत्ता होता है, एक ही कार्ड होता है ऐसा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। 52 एलसीएम में जाएगा, 4 + 13 - 1, तो 13 + 4 17, 17 में से बन गया 16, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 16/52। और 16/52 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 कम 4 3 12, यानी कि 4/13। तो किंग और हार्ट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 4/13। पॉइंट क्लियर हो यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं 3 इवेंट्स की बात करता हूं तो 3 इवेंट्स के केस में इस फॉर्मूले को किस तरह से नोट करेंगे हम, P A और B और C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C। ए के अगर होने की प्रोबेबिलिटी, बी के अगर होने की प्रोबेबिलिटी, सी के अगर होने की प्रोबेबिलिटी और ए बी सी के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे और क्या क्या माइनस करेंगे इसमें से, ए बी के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी, ए सी के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी और बी सी के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके हम पी ए और बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड थ्योरम, एंड सेकंड थ्योरम इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है? This theorem states that if two events A and B are independent, the probability that they both will occur is equal to the product of their individual probability। यानी कि इस पर्टिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो इवेंट्स A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं। अगर दो इवेंट्स A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि ना तो ए की अकरेंस बी पर डिपेंड कर रही है और ना ही बी की अकरेंस ए पर डिपेंड कर रही है, तो उस केस में अगर हमें ये डिटरमाइन करना हो कि दोनों इवेंट्स एक साथ आकर होंगी, तो उसके लिए हम इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर दो इवेंट्स ए और बी हम लेकर चले तो सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं इसको पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन दोनों इवेंट्स कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए, तब जाकर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर एक साथ अप्लाई होगी। अगर 3 इवेंट्स हम लेके चलते हैं पी ए बी एंड सी, तो उस केस में तीनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, तब हमारे पास तीनों इवेंट्स के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगी। यानी कि जब हम एडिशन थ्योरम की बात करते हैं तो इवेंट्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करते हैं तो इवेंट्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो उस केस में हम इन दोनों थ्योरम को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करना शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू।